यस, कई प्रकार के लोगों ने अपने भाग्य आजमाए, परंतु राजकुमार को प्रसन्न करने में सफल न हो सके। विराम। अंत में एक जादूगर राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजकुमार को अवश्य प्रसन्न कर देगा। उसने कहा, मैं राजकुमार को खुश कर दूंगा। विराम। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दूंगा, परंतु इससे पूर्व आपको उस रहस्य का मूल्य देना होगा जो मैं राजकुमार को बताऊंगा और जिसके कारण राजकुमार की उदासीनता जाती रहेगी। विराम। राजा साहब मान गए और बोले, जो चाहो ले लो। मूल्य पाकर जादूगर राजकुमार को एक एकांत कक्ष में ले गया। वहां उसने एक सफेद कागज पर सफेद रोशनाई से ही कुछ लिखा। विराम। राजकुमार को एक मोमबत्ती दी, उसे जलाने और उसके ऊपर उस सफेद कागज को रखने को कहा। विराम। राजकुमार ने वैसा ही किया। कागज जलते ही सफेद रोशनाई से लिखे अक्षर नीले अक्षरों में बदल गए। विराम। उस पर लिखा था, प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति पर दया का कोई काम करो। विराम। राजकुमार ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। विराम। कुछ समय पश्चात उनके मन में आत्मसंतोष का प्रकाश प्रखर हो उठा। विराम। दया करते समय उनके मन में प्यार का बीज भी अंकुरित होने लगा और कालांतर में राजकुमार का श्रीमुख प्रसन्नता से दमकने लगा। विराम। सफलता के उपलक्ष्य में राजा ने जादूगर को पुरस्कृत किया और उसकी कार्यप्रणाली की विवेचना जाननी चाहिए। विराम। जादूगर ने राजा को समझाया, मैं जादूगर अवश्य हूँ प्रभु, किंतु राजकुमार की उदासीनता मिटाने के लिए मैंने जादू का सहारा नहीं लिया। विराम। दया, सहायता, भद्रता और स्वार्थ रहित सहानुभूति के प्रादुर्भाव से व्यक्ति के अंदर स्वयं एक प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। विराम। उस प्रकाश से ही व्यक्ति में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि दया ही प्यार का दूसरा नाम है। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति अथवा प्राणी के दुख दर्द को सहलाया या उसके घावों पर मरहम लगा दिया तो मात्र दया के ही कारण। विराम। याद रखिए, आपके किसी भी कार्य से किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए। विराम। किसी की दुर्बलता का लाभ न उठाइए और न ही उसकी किसी कमजोरी के कारण उसका शोषण कीजिए। असहाय प्राणी की हाय लोहे तक को पिघला देती है। दया अथवा प्रेम से जो सुख प्राप्त होता है वही प्रसन्नता है। विराम। पंचतंत्र की एक कथा के द्वारा भी यही बात समझाने की चेष्टा की गई है। विराम। जो लोग दूसरों को मधुर और जीने योग्य जीवन का अवसर देते हैं वे ही सफल माने जाते हैं। विराम। वरना कौआ भी है जो बहुत दिन जीने के बावजूद सिवाय पेट भरने के कुछ और काम नहीं करता। जिसने जीवन में
प्यार नहीं किया, सेवा नहीं की या सहायता नहीं की, उस स्वार्थी का जीवन उस सूखे बादल की तरह व्यतीत हो गया जो वर्षा से धरती की प्यास मिटाने की बजाय उमस व घुटन पैदा कर धरती को ज्यादा झुलसा दिया करता है। जिसके जीवन में प्रसन्नता, उल्लास और उत्साह नहीं होता, वह न तो मधुर हो सकता है न ही सफल विराम। उसमें शांति, साहस और आशा के चिन्ह भी नहीं दिखाई दे पाते विराम। दूसरों के साथ भाईचारे का बर्ताव करके अपने चारों ओर प्रसन्नता के प्रसून बिखेरना ही खुशहाल जिंदगी का रहस्य है विराम। इससे मनुष्य अधिकतर निरोग, शक्तिशाली, यशस्वी, गुणवान, बुद्धिमान और दीर्घायु होता है और इसी प्रकार मानवता का विकास होता है विराम। मनुष्य को रेडियम से शिक्षा लेनी चाहिए। रेडियम से प्रतिपल लाखों परमाणु बाहर बिखर कर मानवता का कल्याण करते हैं विराम। इस पर भी उसका न परमाणु भंडार कम होता है न ही उसकी गुणवत्ता घटती है विराम। उसका आकार भी कम नहीं होता विराम। मनुष्य को अपने भीतर अच्छाइयों से दूसरों का हित करते रहना चाहिए। उससे उसकी हानि बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि उसका यश बढ़ेगा। समाज में उसका मान बढ़ जाता है विराम। मनुष्यता से ऊपर उठकर ईश्वरत्व तक पहुंच जाता है। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं विराम। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, जरथुस्त्र, नानक आदि की गणना इसी कक्षा के महामानवों में की जाती है, जो इसी पृथ्वी पर जन्मे, इसकी मिट्टी में पनपे और अपने प्यार व गुणों के कारण देवत्व तक पहुँच गए। अधिकतर हम दूसरों की अच्छाइयों और सफलता की ओर से आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि उससे हमारी कमियां हमें कचोटती हैं विराम। हमारी हीन भावना को ठेस पहुंचती है और ईर्ष्या की चिंगारियां निकलने लगती हैं, परंतु यह गलत है। हमें आंखें न फेर कर उन अच्छाइयों का अनुकरण करना चाहिए। यदि किसी की अच्छाइयों अथवा सफलता से सभी आंखें फेर लेते तो मानवीय गुणों की स्रोतस्विनी प्रवाहित होने से पूर्व ही सूख जाती विराम। संसार में दया, धर्म, सहिष्णुता और सहृदयता की भ्रूण हत्या ही हो गई होती और यह दुनिया भयानक, हिंसक पशुओं से भरे नरक जैसी जगह बनकर रह जाती। अपने सहयोगियों तथा दूसरों की सफलता सह नहीं पाना बुरी बात है, परंतु इस संसार में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो किसी के फलते फूलते सुखी संसार को देखकर प्रसन्न नहीं होते और उसे प्राप्त सफलता के योग्य नहीं समझते। वे सदा दूसरों के गुणों व योग्यता को कम ही आंकते हैं। ऐसा करने से उनके भीतर की रिक्तता को संतोष मिलता है। वे यही कहकर संतोष कर लेते हैं कि योग्यता तो उनके पास भी कम नहीं है, परंतु भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य को कोसना और उसे दोषी समझना उनकी आदत बन जाती है
और इस प्रकार उनकी अकर्मण्यता को प्रोत्साहन मिलता है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का एक बहुत ही उचित बहाना मिल जाता है। दूसरे भी उसके प्रति सहानुभूति के दो शब्द प्रस्तुत करके मौन हो जाते हैं। स्टॉप।